बेटा, मैं तेरी पुकार सुन रहा हूं। बेटा, मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय से तू बहुत कुछ सह रही है। तू बाहर से मजबूत दिखाई देती है, लेकिन अंदर से कई चिंताएं लेकर चल रही है। कभी परिवार की चिंता, कभी बच्चों का भविष्य, कभी माता पिता की सेहत, कभी घर के वातावरण की परेशानी और कभी अपने मन की थकान। लेकिन बेटा, हर कठिन समय हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ समय हमें मजबूत बनाने के लिए भी आता है। तू अपने मन को निराश मत होने दे। अपने घर में प्रेम बनाए रख। जहां संभव हो संवाद बनाए रख। सुबह कुछ समय प्रार्थना, अमृत वेला या शांत चिंतन के लिए निकाल और हर दिन किसी एक बात का शुक्राना अवश्य कर। जब मन शिकायत से हटकर कृतज्ञता की ओर बढ़ता है, तब भीतर की शक्ति बढ़ने लगती है। जय गुरुजी संगत जी। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आज का सत्संग एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसने एक साथ कई परीक्षाओं का सामना किया। घर में बार बार तनाव का वातावरण बन जाता था। छोटी छोटी बातें बड़े विवाद में बदल जाती थीं। माता पिता उम्र के साथ शारीरिक कमजोरी महसूस करने लगे थे। चलने फिरने में पहले जैसी फुर्ती नहीं रही थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि पूरे परिवार का मन धीरे धीरे चिंता और निराशा से भरने लगा था। ऐसे समय में कई लोग परिस्थितियों से लड़ते लड़ते थक जाते हैं, लेकिन कभी-कभी जीवन हमें एक अलग सीख देने आता है। आज का ये सत्संग उसी सीख, उसी विश्वास और उसी शुक्राने की कहानी है और हो सकता है इस कहानी में आपको अपने जीवन की भी झलक दिखाई दे। मेरा नाम मीना सूद है। मैं जालंधर, पंजाब की रहने वाली हूं। थैंक यू विपिन भैया, आपने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया। जय गुरुजी संगत जी। आज मैं जो सत्संग साझा कर रही हूं वो हमारे पूरे परिवार की यात्रा है। कुछ वर्ष पहले तक हमारा परिवार बहुत खुश था। मेरे पति राजेश जी एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। मेरे सास ससुर हमारे साथ रहते थे। 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। मेरे ससुर जी की उम्र बढ़ने के साथ उनके पैरों में जकड़न रहने लगी। सुबह उठने में समय लगता, थोड़ी दूरी चलने पर थकान महसूस होती। मेरी सास जी भी पहले जैसी सक्रिय नहीं रहीं। उन्हें घर के काम करने में अधिक समय लगने लगा। इन बदलावों के साथ घर में चिंता बढ़ने लगी। कोई किसी से नाराज नहीं था, लेकिन हर कोई अपनी चिंता में उलझा हुआ था। और जब लोग चिंता में रहते हैं, तब कई बार छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं। एक शाम मेरे ससुर जी बरामदे में बैठे थे। मैंने देखा कि वो चुप थे। मैंने पूछा, पापा जी सब ठीक है? उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, सब ठीक है बेटा। लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही भाव था। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, उम्र बढ़ने के साथ इंसान को सबसे ज्यादा डर किसी बीमारी का नहीं लगता। उसे ये डर लगता है कि कहीं वो अपने परिवार पर बोझ ना बन जाए। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। उस रात मैंने बहुत देर तक सोचा। हम सब अपने अपने संघर्षों में इतने व्यस्त हो गए थे कि एक दूसरे की भावनाओं को सुनना कम कर दिया था। अगले दिन मैंने एक छोटा सा निर्णय लिया। मैंने तय किया कि रोज शाम को पूरा परिवार साथ बैठेगा, चाहे केवल 20 मिनट के लिए ही सही। कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, बस साथ बैठकर बातें करेंगे। शुरुआत में यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे सबको अच्छा लगने लगा। बच्चे अपने दिन की बातें बताते, सास जी पुरानी यादें साझा करती, ससुर जी जीवन के अनुभव बताते और घर का वातावरण बदलने लगा। कुछ सप्ताह बाद हम सब गुरुजी के दरबार गए। वहां हमने केवल एक ही प्रार्थना की, हमें शक्ति दीजिए कि हम एक दूसरे का सहारा बन सकें। उस दिन लौटते समय मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, घबराओ मत, एक एक कदम चलो। उसके बाद हमने घर में कुछ छोटे बदलाव किए। सुबह सब एक दूसरे को मुस्कुराकर नमस्ते कहते, रोज कम से कम एक बार मिलकर चाय पीते, हर रात सोने से पहले 3 बातों का शुक्राना करते। पहले दिन ये केवल एक अभ्यास लगा, लेकिन कुछ महीनों बाद इसका प्रभाव दिखाई देने लगा। मेरे ससुर जी पहले से अधिक प्रसन्न रहने लगे। सास जी भी लोगों से मिलने जुलने लगीं। बच्चों का तनाव कम हुआ और सबसे महत्वपूर्ण, घर का वातावरण हल्का होने लगा। एक दिन मेरे बेटे ने कहा,
मम्मी, पहले घर में सब लोग तनाव में रहते थे, अब सब साथ बैठते हैं तो अच्छा लगता है। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। तभी मुझे समझ आया कि कई बार जीवन की सबसे बड़ी कृपा ये नहीं होती कि सारी समस्याएं अचानक समाप्त हो जाएं, बल्कि ये होती है कि परिवार एक दूसरे का हाथ पकड़कर उन परिस्थितियों से गुजरना सीख जाए। समय बीतता गया, हमारी परिस्थितियां धीरे धीरे बेहतर होती गईं, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन हमारे मन में आया। अब हम हर समस्या को डर की नजर से नहीं देखते थे, हम उसे मिलकर हल करने की कोशिश करते थे। गुरुजी ब्लेसिंग्स एंड लर्निंग फ्रॉम दिस सत्संग। माता पिता को केवल दवा नहीं, समय और सम्मान भी चाहिए। परिवार में संवाद कई समस्याओं को बढ़ने से रोक सकता है। छोटी छोटी आदतें घर का वातावरण बदल सकती हैं। शुक्राना केवल एक शब्द नहीं, जीवन जीने का तरीका है। अमृत वेला, प्रार्थना या शांत चिंतन मन को स्थिर करने में मदद कर सकते हैं। बच्चों को केवल सुविधाएं नहीं, परिवार का प्रेम भी चाहिए। कठिन समय में एक दूसरे का सहारा बनना सबसे बड़ी सेवा है। गुरुजी ब्लेसिंग्स मैसेज। बेटा, अगर आज तेरे घर में कोई चिंता है तो घबराना मत। हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हर दिन नया अवसर लेकर आता है। अपने परिवार को समय दे, अपने माता पिता का सम्मान कर, अपने बच्चों को प्रेम और संस्कार दे, और हर दिन कुछ पल शुक्राने के लिए निकाल। याद रख, जब परिवार साथ चलता है तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं, और जब मन में विश्वास, प्रेम और कृतज्ञता होती है तो जीवन में नई रोशनी आने लगती है। लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। बड़ी बख्शीश है तेरे दरबार में मालिक, तेरे दर के कुक्कड़ बन के बैठे हैं। आस में है कि हमारा बाबा हमारे विश्वास की लाज रखेंगे और हमारी माँ का आंचल बन के हमारे साथ वो खुशी से हम पे बरसेंगे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। हमेशा की तरह आप पे अदम्य विश्वास है कि आप जो करोगे अच्छे के लिए ही करोगे, अच्छा ही करोगे। संगत जी, एक सत्संग मेरा मिस हो गया था और मैं अभी आपके सामने शुक्राना करने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि गुरुजी का हुक्म है कि शुक्राना कर, मैं सब संभाल लूँगा। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, कल जैसे ही इनका टेस्ट हुआ था ना, तो गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया था उसी वक्त, और वो मैसेज था कि तेरे ऊपर से सारी वो जो नज़र थी ना, उसको काला जादू का नाम था, काला जादू को काटा है तेरे पति के सर से। उसके ऊपर तेरी शादी से ही वशीकरण था और बहुत मुश्किल से हटा पाया हूँ तो उसका ख्याल रखिए। थोड़ा संकेत, और ये तो आया ही, और उसके बाद ये था कि अपने पति का ख्याल रख, अपने पति का ख्याल रख। मतलब 20वां बार ये मैसेज मेरे सामने में आ रहा था और मैं बार बार यही कि गुरुजी मैं क्या ख्याल रखूंगी। आज फिर आया संकेत, हल्के में मत लेना, अपने पति का ख्याल रख, अपने पति के लिए जाप कर, अपने पति का ध्यान रख। तो शुक्राना मेरे बाबा, जहाँ तक होता है करती हूँ। बस इस बार मेरा मन करता है ना कि मैं बस खुशी मनाऊं, बस खुशी मनाऊं। संगत जी, मैं ये शुक्राना रिकॉर्ड कर ही रही थी कि हमारे डॉक्टर का कॉल आया। रिपोर्ट देख के उन्होंने बताया, जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि 90% तो वो खुद पे ले लेते हैं, तो हमारे यहाँ तो 99% ही कष्ट वो खुद पे लेते हैं हमेशा। जो स्कैन का ये तो नहीं आया है, जैसे कि स्वेलिंग आया है ब्रेन में, और रेडिएशन का सेशन शायद से चलेगा, और थोड़ा तो डॉक्टर लेकिन ये बोल रहे हैं कि होपफुली उसी से ठीक हो जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं इसके लिए भी बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि संगत जी अभी का अभी गुरुजी ने अभी आधे घंटे पहले मुझे एक सत्संग से ब्लेस किया था, और वो सत्संग भी एक ऐसी आंटी का जिनका पूरा ब्रेन में एक एक्सीडेंट में उनके ब्रेन
का पूरा ये हो गया था, उनका स्पाइन पूरा क्रैक हो गया था और अभी तक उनका स्पाइन बिल्कुल मतलब वो चल नहीं पाती हैं, व्हीलचेयर पे हैं। और जो मैंने इनके लिए सपने में देखा हुआ है, वो सब मुझे उस सत्संग में मिले। उनका पैर खराब है और व्हीलचेयर पे हैं। और एक बार क्या हुआ था ना कि उनको बड़े मंदिर आने के लिए गुरुजी ने मना किया था, लेकिन वो ज़िद करके निकलने लगी थी और कि नहीं मैं तो जाऊँगी, मैं तो अभी आऊँगी। उनको कहा गया था कि अभी तो बाहर ही रह, फ़ॉरेन में ही रह, लेकिन वो मिलने के लिए आ रही थी गुरुजी से और उनका एक्सीडेंट हो गया था बहुत सीवियर वाला। और उसके बाद से ही उनके पूरा वो स्पाइन में क्रैक और रिब्स में फ्रैक्चर पूरा, और उनका पूरा वो पैरालिटिक हो गई थी, पैरालाइज़ हो गई। और फिर भी वो गुरुजी का नाम जप करना कभी नहीं छोड़ती हैं कि नहीं मैं तो जाऊँगी, मेरे बाबा हैं, मेरे मेरे गुरुजी हैं, मैं तो उनसे मिलने आऊँगी, बड़े मंदिर आऊँगी, वो रट लगाए रहती हैं। और संगत जी, जब गुरुजी ने मुझे ये सत्संग ब्लेस किया तो मेरे सामने में बिल्कुल सुमन का वो स्पाइन का ऑपरेशन आ गया, मेरे सामने में ट्रांसप्लांट का एक-एक सीन आ गया कि किस तरह से स्टिच कटने के लिए जब डॉक्टर आते थे, आईसीयू सब कुछ मेरी आँखों के आगे नाच गया ऐसा। और मुझे जो डॉक्टर ने कहा था कि ये तो इनके तो पैर का बच पाना बहुत मुश्किल है और नामुमकिन ही उन्होंने कहा था। लेकिन संगत जी, जब कृपा गुरु की जब होवे नर नारायण जान, गुरु है ब्रह्मा गुरु है विष्णु, गुरु को तू शिव मान, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। मेरे गुरुजी ने इनको न सिर्फ पैरों पे खड़ा किया, बल्कि इनका स्पाइन का ट्रीटमेंट बिल्कुल फिट किया। इनको सब कुछ करवाते हैं इनसे, ये ऑफिस जा रहे हैं, अपना ड्राइव कर रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं, हम सबका टेक केयर कर रहे हैं। हम तो सिर्फ इनके गुरुजी ने इतना प्यारा पति दिया है कि उसके हिसाब से सब कुछ हमारे मन का पूरा करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। और मैं तो बस गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी, तुसी ने बोला हुआ है कि तू 50th एनिवर्सरी मनाएगी, मैं तो बस उसी को सपने देख रही हूँ, मैनू तो वही चाहिदा, और कुछ नहीं चाहिदा। और संगत जी, बस मैं यही कहना चाहती थी। और संगत जी, ये जैसे ही मैंने कहा कि गुरुजी मुझे कुछ गुड न्यूज़ दे दो और गुरुजी ने मुझे ये न्यूज़ दी, तो कहते हैं ना कि गुरुजी हमारे जो हम पे जो प्रहार होने वाला होता है उसको वो छोटे में काटते हैं। संगत जी, इसके लिए गुरुजी ने मुझसे जो कुछ सेवाएं ली, मैं आप सबके साथ वो भी शेयर करना चाहूँगी। गुरुजी ने जैसे ही कल मुझे बताया कि काला जादू कट दिता, मुझे जब मैं वो लैब में थी वहीं पे गुरुजी ने मुझे ये मैसेज किया था कि तेरे पति के सर से वशीकरण हटा रहा हूँ, बड़ी पुरानी गांठ है, धीरे धीरे हटेगी। तो संगत जी देखिए, गुरुजी ने सारे संकेत मुझे दे दिए थे पहले ही कि उसका जो वो स्वेलिंग है, गांठ है, उसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। और संगत जी, सुबह में गुरुजी ने मुझसे जो जोत जलवाई थी, और बाबा दीप सिंह जी का एक मैसेज मेरे पास आता है कि ख्याल रख, जिस दिन तेरे जोत में फूल बन गया ना, ताड़ ताड़ तर जाएगी तू, बाबा बाबा तेरा तेरा सब कुछ बाबा संभालेंगे। तो शुक्राना गुरुजी कि गुरुजी ने जोत में हमेशा कुछ ना कुछ तो दर्शन होते ही हैं। और मुझे याद आया कि जब मुझे फूल के दर्शन पहले बार हुए थे और मैंने उस पल को याद करके मेरे बाबा दीप सिंह जी का शुक्राना किया कि शुक्राना बाबा, आप लोग कितना ख्याल रखते हो ना अपनी इस झल्ली बेटी का, अपनी 0% बेटी का। सच में लगता है ना कि यूनिवर्स मेरी माँ है, पापा है, मेरे गुरुजी मेरे सब कुछ है संगत जी। और संगत जी, इतना ही नहीं, गुरुजी ने एक और कृपा करी हम पे, बहुत बड़ी कृपा करी। और वो ये है संगत जी कि हमारा बेटा का जो वहाँ पे इतना प्रॉब्लम हो रहा था रात में, वो इतना फ्रस्ट्रेटेड था, मुझ पे चिल्लाया, पापा पे चिल्लाया, और आज उसने इतने अच्छे से बात की है कि लगता है कि सारा जो वो कटित था ना नज़र का, वो गुरुजी ने वहीं पे स्वाहा कर दिया। और आज के डेट में इनका बेटे से भी बहुत अच्छे से बात हुई, मुझसे भी उसने बहुत अच्छे से बात किया, सॉरी भी उसने बोला। तो गुरुजी, बच्चों को सॉरी और थैंक यू, सिर्फ बच्चों को नहीं, हमें भी सॉरी और थैंक यू बोलने की दात बख्शना, ताकि हम अपने गलती की माफ़ी भी मांग सकें और अपने आपके दातों का शुक्राना भी कर सकें, हर सुख दुख में आपका शुक्राना करें। गुरुजी, इनका अभी थोड़ा सा मूड अपसेट था, मैं सॉरी कहती हूँ इनकी तरफ से
क्योंकि इनको लग रहा था कि सब कुछ बिल्कुल क्लियर आए। सब चाहते हैं कि हमारा शरीर निरोग रहे, लेकिन कष्ट जब ज़ख्म गहरे होते हैं तो धीरे-धीरे ही भरते हैं संगत जी। मुझे विश्वास है कि एक दिन हमारे गुरुजी हमारे पति के हाथ में वो रिपोर्ट भी देंगे जिसमें लिखा होगा कि नो कैंसर, मतलब बिल्कुल फिट वाला जो एक फ़ाइल होता है, फ़ोल्डर होता है, वो भी देंगे गुरुजी और डेफ़िनेटली देंगे। मुझे अपने बाबा पे विश्वास है, मेरा बाबुल वड समृद्ध था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, इसके साथ ही गुरुजी ने मुझे ना कल से बहुत बार एक मैसेज दिए हैं, शायद मेरे लिए भी है, लेकिन मेरे से ज़्यादा ये शायद किसी और के लिए है कि दवाइयाँ जगह-जगह बिखेर के मत रखो। शायद किसी के घर में दवाइयाँ बहुत जगह पे हैं, क्योंकि हमने तो एक ही शेल्फ बना रखा है गुरुजी के जो चरण स्वरूप हैं, ड्राइंग रूम का जो हमारा यूनिट है, वॉल यूनिट, वहाँ पे हमने रखा हुआ है। कभी-कभी जब हम ट्रैवल करते हैं तो पर्स में रह जाता है, तो उसके लिए गुरुजी हमें डाँटते हैं। बेटी के रूम में है, क्योंकि वो लोग अपने रूम में दवाई खाती है, तो गुरुजी ने कहा है कि रूम के लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन एक जगह बना, जगह-जगह पे मत रख। तो शुक्राना गुरुजी, जिनके लिए भी मैसेज होगा, दवाइयों को एक जगह रखना कलेक्ट करके, और डेली खाने वाली दवाइयों को एक छोटा-सा बास्केट लेके उसमें रख लिया कीजिएगा, तो आपके लिए भी ईज़ी रहेगा और गुरुजी को भी ब्लेस करने में आसानी होगी। सो शुक्राना गुरुजी इस सेवा के लिए। और संगत जी, मैं बस यही कहूँगी, हाँ, तो जो काला जादू वाला था ना मैसेज, तो गुरुजी ने मुझे सपने में क्या दिखाया कि मैं हेयर डाई कर रही हूँ। तो संगत जी, सुबह उठते ही मेरे दिमाग में यही था कि मैं ब्यूटी पार्लर, लेकिन आज का मोमेंट ऐसा था कि मैं पार्लर नहीं जा सकती थी, क्योंकि सिचुएशन होते हैं ना हर चीज़ के। कई दिनों से ना मेरे सामने के बाल सफ़ेद हो रहे थे और मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मैं ना घर में हेयर कलर रहते हुए भी मैं नहीं कर पा रही थी। तो संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ज़िद करके, कहते हैं ना कि एक माँ बन के, कि हेयर कलर कर, हेयर कलर कर, और संगत जी फिर हम गुरुजी ने वो करवाया है, और गुरुजी ने फिर से मेरे जो सफ़ेद बाल हो गए थे उसको हटा के, और मुझे इसका एक क्या संकेत मिला, ये माँ काली का संकेत था संगत जी। जब हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं ना, तो कोई हम पे जो क्रिया करता है, हमारे पति पे जो मारण क्रिया कोई करते हैं ना, तो हमारे बालों की सफ़ेदी आने लगती है ना? क्योंकि कल काली माता मेरे सामने में सफ़ेद चुन्नी में दिखी, जो कि कभी नहीं दिखती हैं मुझे सफ़ेद चुन्नी में। और संगत जी, गुरुजी ने मेरे हेयर कलर करवाए, और उसके बाद मैंने गुरुजी का थ्रू आउट द टाइम, आज मैंने गुरुजी का यहाँ पे शब्द चला के रखी हूँ। आज गुरुजी ने मुझ पे बड़ी कृपा की है कि सुबह गुरुजी ने बच्चे के लिए नाम से मेरे लिए 5 जपजी साहब का पाठ घर में चलवाया। रात भर उन्होंने चौपाई साहब का पाठ घर में चलवाया, और सुबह गुरुजी ने मुझसे बगलामुखी चालीसा का पाठ घर में चलवाया। उसके बाद गुरुजी ने हमारे घर में हनुमान चालीसा भी चलवाया था थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद गुरुजी ने हमारे घर में शब्द की लड़ी लगा दी, झड़ी लगा दी। लेकिन संगत जी, इसी क्रम में क्या हुआ ना, कि जो कभी मैं नहीं चाहती रहती हूँ और गुरुजी के हुक्म से, लेकिन हमारे एलेक्सा ने फिर से महामृत्युंजय का मंत्र प्ले करना शुरू कर दिया था। संगत जी, गुरुजी हमेशा मना करते हैं कि महामृत्युंजय का मंत्र घर में नहीं बजाना चाहिए, और ना ही महामृत्युंजय का मंत्र जाप करना चाहिए हमें। ये हमें चौहान आंटी को गुरुजी ने कहा था। तो जिस दिन से मैंने सुना है, सबके लिए नहीं होता होगा, लेकिन मुझे जब गुरुजी ने ये सत्संग बार-बार सुनाया हुआ है, तो मैं ये काम नहीं करती हूँ कि महामृत्युंजय का पाठ गुरुजी कहते हैं कि अपंडितों के लिए है। अगर हम उस मंत्र का जाप करते हैं घर में, या फिर उसको ज़्यादा सुनते हैं ना, तो हम मृत्यु का आवाहन करते हैं। तो न जाने किस संगत के लिए है, लेकिन मैंने उस वक़्त क्षमा याचना की गुरुजी से, और उसी वक़्त मुझे ख्याल आया कि वो जो रात में मेरी बेटी को स्वप्न में जो ड्राइवर की जान गई और मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था, तो उस ड्राइवर के लिए वो जाप था, क्योंकि महामृत्युंजय जाप से ही हमें मोक्षत्व की प्राप्ति होती है। तो उसको मुक्त करने के लिए शायद गुरुजी ने, उस सोल के लिए गुरुजी ने वो मंत्र खुद से ऑटो प्ले किया होगा। तो मैं उनके लिए शुक्राना करती हूँ, और उनके लिए मैं भी मंत्र जाप करती हूँ गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और गुरुजी ने मुझसे जो सेवा ली, मैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अभी का अभी, कि गुरुजी ने मुझे कहा था, इस बार बड़े मंदिर में दिखाया था, कि वो ना कुछ आंटियाँ लेमनेड बना रही थी, जो हम लोग टी पॉइंट से अंदर जाते हैं उसके बीच में बैठ के। तो मेरे मन में ना बड़ा मन में भाव आया था कि मैं भी ना एक बार वो नींबू शरबत बना के, शिकंजी जैसा बना के सबको बांटूं। तो कल से ना बेटी बार बार कह रही थी कि मुझे शिकंजी पीना है, मुझे शिकंजी पीना है। तो गुरु जी ने मुझे इशारा दिया कि हाँ, तेरी शिकंजी की सेवा है। तो संगत जी,
रास्ते तो गुरुजी खुद बनाते हैं, हमारे अंदर तो वो शिफ़ा नहीं है कि हम वो समझ पाएँगे। तो जल प्रसाद की जो बॉटल्स थी, जो खाली होती जा रही थी ना, तो गुरुजी ने उसको स्टोर करवाया और आज उन्होंने मुझसे बहुत सारे लेमनेड बनवाए शिकंजी वाले और उन्होंने गुरुजी ने सोजी डाली कि सारे को ना एक इस इन छोटे बॉटल में भर ले, चिल्ड। गुरुजी ने कहा था बिल्कुल चिल्ड बनाना है। तो गुरुजी को बहुत ठंडा पसंद था संगत जी। तो मैंने ना खूब ठंडा-ठंडा शिकंजी बनाया और लगभग 25 या 30 बॉटल शिकंजी बने होंगे और मैंने ना उनको ले जाके बेटी के हाथ से गुरुजी ने कहा था कि हम नीचे गए हैं और हमने गार्ड भैया को, स्वीपर भैया को, जो हमारी सोसाइटी में जो हमारे हेल्पर्स हैं, उन सबको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया गुरुजी के नाम से। और संगत जी, जैसे ही मैं ऊपर आती हूँ कि मेरे मोबाइल में मैसेज था कि गर्मी बहुत है, ठंडा पानी सबनु बाँटी। तो शुक्राना गुरुजी कि आप उस वक़्त हमें देख रहे थे, आप उस वक़्त हमारे उस स्नेह भरे सेवा को, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा गुरु मुझे बहुत प्यार करता है। और संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे एक और ब्लेसिंग दी बहुत प्यारी-सी। गौरी त्यागी आंटी, जो कि गुरुजी की बहुत प्यारी संगत हैं और गुरुजी ने उनको बहुत ब्लेस किया हुआ है। हम सब गुरुजी के बहुत ब्लेस्ड बच्चे हैं। तो सुबह में गुरुजी ने मुझसे उनको मैसेज करवाया, पता नहीं क्या था कि गुरुजी को मिले हुए संगत जो होते हैं, उनमें गुरुजी का आभास अचानक से होने लगता है। और जब मैं उनको मैं गौरी माँ कहती हूँ और जब मैंने उनको मैसेज किया, तो उन्होंने आशीर्वाद में मुझे ये बोला कि पूरे परिवार के साथ खुश रहो, हमेशा स्वस्थ रहो और गुरुजी की ब्लेसिंग हमेशा तुम पर बनी रहे। तो देखिए संगत जी, गुरुजी हम पे मेहर कर चुके थे। पहले ही उन्होंने इशारा दे दिया था कि मैंने तेरा कल्याण कर दिता है, बाद विच तैनू पता चलूगा। तो संगत जी, किस-किस कष्ट से बचाए हैं गुरुजी, एक्सीडेंट के खतरे से। और इतनी देर के लिए गुरुजी ने क्या किया, एक और सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूँ। हमारी जो गाड़ी है होंडा सिटी, वो यहाँ से निकल के उसका ना, जब हम लोग अभी गए थे ट्रिप शहर से बाहर, तो उसका इंजन के आगे वाला जो सॉकर होता है ना, वो पूरा नीचे में गिर गया था, मतलब लटक गया था वो ब्रेकर पे जाने से। तो वो ना बिल्कुल लटक गया था, तो हम लोग किसी तरह वापस तो आ गए। तो आज वो सर्विसिंग के लिए फिर से गया, हमारी गाड़ी गई, यानी कि गुरुजी हमारे कष्ट को काटने के लिए थोड़ी देर घर से बाहर गए थे। क्या करेंगे, वो रिपोर्ट बदलने गए होंगे। और संगत जी, जब वो गाड़ी गई है और वो बिफोर टाइम आई, क्योंकि गुरुजी को बताना था, गुरुजी को वो सेवा हमसे लेनी थी, क्योंकि गाड़ी जब गुरुजी की है और ड्राइव करके जब वो लाया, तो गुरुजी की गाड़ी में बैठ के जो आया वो गुरुजी का बच्चा हुआ ना। तो उसी वक़्त हम शिकंजी की बॉटल लेके गए और पहली शिकंजी की बॉटल हमने उन्हीं को दी। तो शुक्राना गुरुजी कि आपने उस सेवा को परवान किया, आपने अपने नाम लगाया, अपनी चरनी लगाया उस जल प्रसाद को। बहुत शुक्राना गुरुजी आपका करती हूँ। इसी तरह हमें ब्लेस करते रहना, इसी तरह सेवा जोगी बनाए रखना बाबा। और बस गुरुजी के चरणों में हमेशा 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 तक प्रणाम करती रहती हूँ। और बस यही कहूँगी गुरुजी से कि जे तू ना फरदावा असाड़ उलझाना सी, सानू किथे ना मिलती था असाड़ उलझाना सी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में आपकी बेटी शिखा, उसका सिंदूर, उसका परिवार, उसकी सासू माँ, उसका संसार, बच्चे, संगत, परिवार, सबकी जो मन की व्यथा, चिंता सब अर्पित है आपके चरणों में, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि आज सारे अपने मन की व्यथा, चिंता सब अर्पित करो और पितरों से माफ़ी मांगो, अपनी कुल देवी से माफ़ी मांगो और सबसे क्षमा याचना करके सबका शुक्राना करो। तो संगत जी, मैं सबसे क्षमा याचना करके सबका शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी। गुरुपा की कृपा से आज 13 जून है, 3:48 पर 49 पर 9-3-12-4-16 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ गुरुपा के पावन चरणों में अपना अमृत वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ।
मैं ये अपना शुक्राना सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के इस प्यारे और पावन चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरुपा की आज्ञा से, असीम कृपा से, उनके चरणों में बैठ के मैं उन्हें मेरी हाजिरी स्वीकार करने के लिए कह रही हूँ, अरदास कर रही हूँ। गुरु जी, मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, पता नहीं ये किस बात का संकेत है, कौन सी आपकी रजा है, मुझे नहीं पता। आज रात को पूरी रात मैं नहीं सोई हूँ, नींद ही नहीं आई, तबीयत भी खराब रही है। गुरु जी, ऐसे लग रहा था जैसे शरीर में जगह जगह पे कांटे चुभ रहे हैं मुझे। किस वजह से, क्यों हो रहा था ये मुझे नहीं पता। गैस की प्रॉब्लम तो थी, कई चीज़ें खाई हैं गैस को ठीक करने के लिए। आपका जल प्रसाद भी पिया गुरु जी। सब कुछ चला के ही रखा हुआ था। साथ में आनंद साहब आपने सुनाया, सुंदरकांड का पाठ सुना, चौपाई साहब का पाठ, चौपाई जी का पाठ सुना, बजरंग बली का चालीसा सुना, सब कुछ सुनवाया गुरुपा आपने। बीच में झपकी एक लगी थी बस। गुरुपा नींद नहीं आई थी, आपसे अरदास कर रही थी कि मुझे नींद दे दो, लेकिन आपकी यही रजा थी कि आज मैं तुझे जगाऊंगा। रूहानी रहमत का सत्संग सामने, आपने कहा कि इसे अभी ही सुन। वो तो 1-1:30 बजे सुना था, जिसमें तेरे ऊपर तांत्रिक क्रिया, तंत्र मंत्र, वशीकरण जो भी चल रहे हैं वो सब कटेगा, ऐसा हेडिंग था उसका। थंबनेल यही था कि तेरे ऊपर जो रोग हैं, तेरे चेहरे की सुंदरता जो नष्ट कर रखी है, कुछ भी है तेरे ऊपर, वो सब तंत्र मंत्र की वजह से है, वो सब कटेगा। तो वो सत्संग मैंने पूरा सुना गुरुपा। बीच में एक संगत ने अपना सत्संग सुनाया था कि कैसे महासमाधि वाले दिन वो आपकी चरण शरण में आपके दर्शनों को बड़े मंदिर पहुंची थी, जिसे फूलों की तरह आप ले गए और फूलों की तरह वापस भी ले आए। क्या क्या दर्शन किए, पूरा विवरण था उसमें, पूरा सुनाया था उन्होंने। झूले के दर्शन, आपकी सुंदर स्वरूप के दर्शन, समाधि के दर्शन, अंदर जाके शिव जी के दर्शन, बहुत प्यारे शिव जी के सुंदर रूप के दर्शन, आपके दर्शन, सब कुछ। और जो जो लंगर में था सब बताया कि क्या क्या खाया और कैसे अगले दिन उनकी तबीयत खराब हुई, मोशन लग गए थे और अंदर की सारी गंदगी आपने निकाली। वो तो खाली संगत को ही पता होता है कि मेरे अंदर मेरे गुरुपा मेरे शरीर की सारी गंदगी निकाल रहे हैं, मुझे ठीक कर रहे हैं, और कोई नहीं जानता। गुरुपा अपने डॉक्टर के पास भी ले गए, इलाज भी करवाया, सब आप ही करते हैं गुरु जी, जो करते हैं आप करते हैं। गुरुपा मेरे मन में भी यही आया कि पता नहीं, जैसे आज की रात की तबीयत इतनी खराब थी कि
पता नहीं कब श्वास से निकल जाए। उससे पहले मुझे अपने बड़े मंदिर में तो बुला लो गुरुजी। वहाँ जाके आपका सुंदर प्यारा रूप दर्शन करना चाहती हूँ गुरुजी। आपका जो मेरे लिए आपने पोटली भर के आशीर्वादों की रखी हुई है, आप कहते हैं आके ले जा गुरुपा। पहले आप मुझे अपने पास ले जाओ, हाथ पकड़ के ले जाओ, जैसे भी मेरे बेटे के मन में सोची डालो। कभी कहता है मौसम अच्छा नहीं है, कभी कहता है गर्मी है, कभी कहता है ठंड है। गुरुपा सब आप हिम्मत दे देते हैं, आप एक बार बुला तो लो। आज्ञा तो आपने देनी है गुरुजी, इशारा तो आपका होना है ना, तो आप ही पकड़ के ले जाओ गुरुपा। आप मेरे घर में बैठे हो, मुझे रोज दर्शन देते हो, मुझे पता है गुरुजी मेरे अंग संग हो, सहाय हो हमेशा। लेकिन मुझे आना है बड़े मंदिर गुरुजी, आपके दर्शनों को आना है गुरुपा। पता नहीं कितने माड़े कर्म हमारे आप वहाँ काट देते हो गुरुजी। हम तो हैं ही भरे हुए हैं, हमारे अंदर बहुत सारे माड़े कर्मों की पोटली लेके आए हुए हैं। हम सिर पे भरी हुई गठरिया लेके आए हैं, पता नहीं कितनी। ये तो आपकी चरण शरण मिली है जो हमारे बहुत सारे कर्म काटे जा रहे हैं गुरुजी रोज। वरना तो पता नहीं कितने जन्म लग जाते हमें, और हम ऐसे ही कर्म ही ना कटवा पाते अपने पूरे। ये तो आपकी दया है, कृपा है, रहमत है गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना है आपका, बहुत बहुत शुक्राना है कि अपनी चरण शरण में लेके आपने हमारे बहुत सारे कर्म काट रहे हो, रोज काट रहे हो। बहुत सारे कर्म अपने दामन में समेट रहे हो। हमारा जीवन रोज सुखी बना रहे हो, धैर्य दे रहे हो, हमारी जिंदगी को रोशन कर रहे हो गुरुजी। हम तो चाहते हैं बस इसी जन्म में ही सारे हमारे कर्म कटवा दो गुरुपा, कि बार बार इस संसार में ना आना पड़े। आप तो खुद ही कहते हैं गुरुपा कि बेटा तुझे मैंने बचपन से तेरी उंगली पकड़ रखी है, मैं तुझे तेरे बचपन से ही जानता हूँ। तेरा जीवन शुरू से ही, बचपन से ही संघर्ष और परेशानियों से गुजरा है। रिश्तों ने हमेशा धोखा दिया है। ये संघर्ष, ये परेशानियां शादी के बाद भी खत्म नहीं हुई, चलती रही हमेशा। और फिर भी मैंने पूरा साथ निभाया गुरुजी, किसी का साथ मैंने नहीं छोड़ा अपने आप कभी भी। बहुत हद से ज़्यादा जब परेशानियां हो गई हैं तो गुरुजी कहते हैं कि अब तेरी सारी परेशानियां मैंने अपने ऊपर ले लिए हैं, तो तेरी उंगली अब मैंने थाम रखी है कस के। तेरे सारे दुख सुख मेरे हैं, तेरी हर परेशानी को अब मैं जानता हूँ, समझता हूँ। तेरे ऊपर आने नहीं देता हूँ अब मैं कोई भी परेशानियाँ गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना है कि आप मेरी ज़िंदगी में आए, मुझे अपनी धी बनाया, प्यारी बेटी बनाया, अपने चरणों में लगाया, अपने चरणों में रखा। ये उंगली कभी मत छोड़ना, कभी मेरा साथ मत छोड़ना। और बच्चों पर इन परेशानियों को ख़त्म कर दो गुरुजी। बस यही अरदास है मेरी आपके चरणों में कि मैंने तो जो सारा ज़िंदगी संघर्ष और परेशानियों में झेला है,
लेकिन बच्चों की ज़िंदगी सुखी कर दो गुरुजी। उनकी ज़िंदगी से सारे संघर्ष, सारे क्लेश, सारी परेशानियां ख़त्म कर दो। सारे रास्ते जो बंद पड़े हुए हैं वो खोल दो। मेरी ज़िंदगी के रास्ते तो बंद पड़े ही हुए हैं, पता नहीं किसने ऐसा कोई तंत्र मंत्र किया है कि बंद ही हो गए हैं सारे रास्ते। ना ज़्यादा किसी से बोलचाल, ना किसी के यहाँ आना जाना, ना किसी से कुछ कहना। बस आपके पास आना चाहती हूँ गुरुजी, अपने पास तो बुला लो, ये रास्ता तो बंद मत करो गुरुपा। मेरे शरीर में, मेरे पैरों में इतनी जान दे दो कि हमेशा मैं चलती फिरती रहूं, आपके पास आऊं, आपके दर्शन करूं। आंखें भी सही सलामत रखो गुरुजी, जिससे आप आशीर्वाद रोज दे रहे हो कि आंखों के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स भेजते हो गुरुजी। सुनती हूँ मैं सत्संग, जो भी सारे देते हो सत्संग सुनती हूँ, आंखों के आशीर्वाद भेजते हो, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। गुरुपा कहते हैं कि जिसे सब ने असफल कहा वही पूरे परिवार की शान बनेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं कि हार मत बेटा, तेरा समय आने वाला है। 3 बार असफल होने के बाद भी तेरे लिए ऐसा रास्ता खुला कि सब देखते रह गए। जरूर कर देना गुरुपा, जरूर कर देना, जरूर मेरे बच्चे के लिए रास्ते खोल देना गुरुजी। पूरे परिवार की शान बन जाए मेरे बच्चे। हेल्थ एंड वेल्थ भी ब्लेस कर दो गुरुजी, और अपने चरणों का प्यार भी ब्लेस करो। आपके चरणों में रहें हमेशा। गुरुपा ने कहा बेटा मुस्कुरा, क्योंकि तेरे अच्छे दिन दस्तक दे चुके हैं। हर तरफ से पैसा आएगा, कारोबार भी चमकेगा, समाज में इज्जत और नाम भी दोनों बढ़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। अपना प्यार, आशीर्वाद, अपने मेहर बरसाने का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुपा कहते हैं मेरी बेटी, जो तेरे घर में परेशानी चल रही है वह पूरी तरह समाप्त होने वाली है। आज ये सच्चे दिल से मेरा आशीर्वाद है, और ये किसी संगत के पास भी पहुंचा दे। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में तेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सच्चे दिल से शेयर कर और यकीन करके देख, मैं तेरे साथ हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ और तुम्हारी हर बात को मैं सुन रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मेरे शरीर में ऐसा कोई रोग ना लगे गुरु जी। मैं घबरा जाती हूँ गुरुपा, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती हूँ। कौन करेगा मेरी सेवा गुरु जी? आप सब जानते हो गुरुपा, आपके सहारे हूँ, आपके बिना एक कदम भी नहीं चल सकती हूँ। मेरी सारी चिंता, मेरा सारा डर खत्म कर दो गुरु जी, और अपने चरणों का प्यार दो। अपनी छत्र छाया में, अपनी देख रेख में रखो हमेशा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राने तो बहुत हैं पर टाइम बहुत कम है गुरु जी, बहुत लंबा हो जाएगा सत्संग। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के लिया उसका हर पल हर क्षण हर धड़कन हर सांस का शुक्राना। मैं अपना 12 जून, समय बज रहा है 8:30 है। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी के मोबाइल पर शेयर कर रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग में जो भी गलती हो उन्हें माफ़ करना। संगत जी भी और गुरुपा आप भी और विपिन सर आप भी, विपिन अंकल आप भी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप मैं अपने सत्संग 1 जून का बेटियों ने आना था उससे पहले का सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं तैयारी करनी थी, कोई मतलब तैयारी नहीं थी, ना कूलर सही था, बेटियों ने आना था, ना फ्लैश में कोई व्यवस्था थी सही, ना सोने के लिए ढंग से व्यवस्था थी। बहुत परेशान थी मैं। गुरुपा से कहा, गुरुपा आप ही देखोगे, आपकी बच्चियों ने आना है। तो गुरुपा ने उनके पहले आने से पहले कूलर की व्यवस्था, कूलर इस कंडीशन में था, वेल्डिंग कराने गए तो भी वेल्डिंग भी नहीं हुई, और वो कहता है वेल्डिंग नहीं होगी। अब दूसरा हमें खरीदने का, आगे का पंखा जो है खरीदने की इतनी वो नहीं थी, हमारी सामर्थ्य नहीं थी। तो इन्होंने बोला आके नाम भरोसे लगा देते। मैंने कहा गुरुजी का नाम लेके लगाओ, गुरुजी अपने आप सही करेंगे। एक बार में ही कूलर ऐसे फिट हो गया जैसे कि उम्मीद भी नहीं थी। ये सब किसकी करामात है? गुरु महाराज की करामात है। गुरुपा ऐसे चमत्कार करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। और इधर मेरी बच्चियों ने 2 तारीख को, मेरी पोती की उसकी माँ तो है नहीं, उनको आगरा दिखाने ले जाना था डॉक्टर के पास, उसका ऑपरेशन बता रखा था। तो दिखाने गए तो एक डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा, दूसरा बोलता है नहीं ऑपरेशन की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी ऐसी दवाई दो। फिर उसके हिसाब से चले। और रास्ते में मैं जब वो गई तो मेरे पास सत्संग भी आया, तू परिवार को बचा ले, सत्संग सुन, परिवार को बचा। मैंने सत्संग सुना और मेरी बेटियाँ को बता रही थी रात को कि मम्मा वहाँ वहाँ पे हमारा एक्सीडेंट गाड़ी का हो गया था। मैंने कहा चलो, मेरे पास सत्संग आया था, मैंने पढ़ भी लिया था, गुरु महाराज ने बहुत कृपा करी, सब ठीक ठाक हो गया, बच्चियाँ घर आ गई और सब ठीक ठाक हुआ गुड़िया। और यहाँ आके भी उन्होंने, गुरुपा ने फ्लैश का सिस्टम भी लड़कियों ने सही करा दिया, गुरुपा की बड़ी कृपा रही। और इधर सोने की व्यवस्था भी गुरुपा ने सही करा दी, सब काम सही हो गया। मैंने गुरुपा से अर्ज करी थी, अरदास करी, गुरुपा आपकी बेटियाँ आएंगी, आपको ही संभालना है। और वैसे भी गुरुपा ही संभालते, मैं तो कुछ नहीं कर पाती हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं तो किसी के बिना एक कदम भी नहीं चल सकती। मेरे तो हर कदम पे जय गुरु जी चलता है, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आधी रात उठूँ या सुबह उठूँ, जब भी उठूँ बिना और मंत्र जाप चलता रहेगा मुँह में। ये सब किसकी कृपा है? गुरु महाराज की है। पहले तो मैं कुछ भी ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी, अब तो गुरु महाराज की इतना काम है, काम करती हूँ तो थकती नहीं हूँ इतना। और गुरुपा मुझे उठा भी देते हैं अमृत वेला पे, मैं उनसे अर्ज करती, गुरुपा आप ही उठाओगे, वो अपने आप उठा देते हैं। अमृत वेला भी कराते हैं। और अमृत वेला में मैं सुना लेट जाती हूँ तो गुरुपा से मैं कहती, गुरुपा आप मेरे को बैठ के कराओ, तो अब बैठ के भी कराते हैं, कभी लेट जाती हूँ कभी बैठ जाती हूँ। ये गुरुपा की मेहरबानी है कि मैं सुबह उठ भी जाती हूँ। और काम भी बहुत है, मेरी बहू तो है नहीं है, बेटे की बहू कोरोना में एक्सपायर हो गई थी, ये पोती है, पोती का भी पूरा काम है। अब मेरे जो पति अंकल है वही सारी हेल्प करते हैं, पोती आंटी भी कभी कभी सामान लाती है, ले जाती है। और गुरुपा आपकी इतनी मेहर है कि आप ही सब काम करते हैं। अभी परसों की बात है, ऐसी फ्लैश जो सही कराई थी उसमें से पानी थोड़ा सा निकला तो बेटा बहुत परेशान हुआ, वो गया गटर वाले के पास गया और मिस्त्री के पास गया, उसको बुला के लाया। तब उन्होंने कहा कल करेंगे, कल के लिए मोटर वोटर भी खरीद के लाया, सारा इंतज़ाम किया। लेकिन जो मिस्त्री आया था उसने देखा, उसने तोड़ा तोड़ी करी थोड़ी सी, कहता है मोटर से पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे काम हो जाएगा। जो काम
घंटों में होना था, पता नहीं कितने घंटे लगते, वो गुरु महाराज ने मिनटों में करा दिया। ये किसकी कृपा है? ये गुरु महाराज की कृपा है। हम नहीं सोचे थे कि इतना जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन गुरु महाराज ने मिनटों में करा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे। और लड़कियां आई, राजी खुशी ठीक ठाक चली गई। वैसे तो सत्संग तो रोज आते हैं, बेटे पे कष्ट है, बेटे और तंत्र मंत्र सब कर रही हैं। तो मैं तो गुरुपाल कर आप ही जानो, आपके बच्चे, मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं सत्संग सुन लेती हूँ गुरु महाराज। और अब आंखों का सत्संग आ रहा था, धुंधलापन है मेरे को, है ये धुंधलापन। मैं तो जल प्रसाद डालती हूँ, आंखें जल प्रसाद से धोती हूँ, यही काम करती हूँ। और मैंने कल गुरुपाल ने सत्संग सुनवाया, हो सकता है किसी संगत के लिए गुरुपा मुझे बुलवा रहे होंगे, तो उसमें मुझे ये बताया था एक संगत ने कि बराबर के सामान लेना है, सौंफ, मिश्री लेनी है धागे वाली, और बादाम, जैसे 100-100 ग्राम की तीनों मात्रा बराबर लेके उनको पीस के रात को सोते समय गर्म दूध में, गुनगुने दूध के साथ 1 चम्मच खा लो, या गुनगुने पानी के साथ 40 दिन खाओ। वो गुरुपा का मैंने कल से स्टार्ट किया है। अब गुरुपा जाने कितना कराएंगे, ये तो गुरुपा की माया, गुरुपा जाने, मैं नहीं जानती। मैं तो भाई कुछ नहीं कर सकती, मैं तो बस गुरुपा के आगे दरबार में बैठ जाती हूँ। गुरुपा ही सारे काम कराते हैं, मेरे तो इतनी हिम्मत ही नहीं मैं उठ के जाऊँ, स्टिक लेके चलती हूँ। काम करने होते हैं वो गुरुपा ही कराते हैं, मेरे को नहीं पता कैसे गुरुपा कराते हैं, ये तो गुरुपा के चमत्कार हैं जो मैं इतना चल लेती हूँ या इतना काम कर लेती हूँ। और अब आजकल तो गुरुपा के से आते हैं कि मंत्र तंत्र हो रहा है। मैं गुरुपा आप जानो, आपका काम जाने, आपके बच्चे हैं, मैं कुछ नहीं जानती, आपके हवाले है सब कुछ। ये गुरुपा ही है जो हमारा घर चला रहे हैं। पहले बच्चे घर में हमारे कलह कलेश भी होता था, गुरु महाराज की इतनी कृपा है, गुरु महाराज का चमत्कार ही है जो अब कभी कभी होना एक अलग बात है, वो भी थोड़ी देर होके शांत हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मेरे पास ये बच्चे आने वाले हैं, मैं गुरु महाराज का रोज आता है, शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। मैं अब जैसे तैसे आज शुक्राना सत्संग गुरु महाराज करा रहे हैं, शुक्राना है, शुक्रवार शुक्राना का दिन है। आप लोग मेरी गलतियों का ध्यान मत देना, मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप माफ़ करना। जय गुरु जी, आप भी मेरी गलतियाँ माफ़ करना, आप जो बुलवा रहे थे मैंने बोल दिया। और मेरा शुक्राना सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ, आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना ये सत्संग विपिन अंकल को शेयर करूँगी। विपिन अंकल प्लीज़, आप भी जैसा टूटा फूटा मेरा सत्संग हो, मेरे गुरुपा के चरणों में इसको अर्पित कर देना। आपका ही सहारा है, मैं 10 जगह तो भेजती नहीं हूँ, आपको ही भेजूँगी। प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर ज़रूर कर देना। मेरे गुरुपा का रोज़ मैसेज आता है, मैं बहुत दिनों बाद सत्संग कर रही हूँ, पता नहीं अब कब कराएंगे, गुरु महाराज की जब कृपा होगी मैं तभी कर पाऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरी गलतियों को माफ़ करना मेरे मालिक, सहनशीलता देना, अपना सत्संग देना, निंदा चुगली से दूर रखना, अपना सेवा सिमरन सत्संग जो भी आप करा सको, जो मैं चल फिर तो नहीं सकती, जो मेरे लायक काम हो वो कराना। और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से इनसे भी दूरी बनवाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो भी पितृदोष हो उसको भी दूर करना। और मैं कुल देवी देवता से भी माफ़ी मांगती हूँ, जो मेरी गलतियाँ उन्हें माफ़ करे, जाने अनजाने में हुई हैं तो उन्हें माफ़ करें। ऐसे ही मैं अपने पितृदेव से भी जो गलतियाँ जाने अनजाने में उन्हें माफ़ करें। और गुरुपा आप भी मेरी जाने अनजाने में जो गलतियाँ हैं उनको माफ़ करें, आप तो बख्शनहार हैं मेरे मालिक। आपको तो सब पता है, बिन बोले आप सब कुछ जानते हो मेरे मालिक, आप सब कुछ जानते हैं मेरे मालिक। मेरे इतनी शुक्राना शंकर को सत्संग को कबूल करना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा सत्संग आज 12 जून का है, विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के लिए। आज मैं
गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि इस पुरुषोत्तम मास में गुरु जी ने मुझे भगवत गीता सुनने के लिए भेजा मंदिर में। मेरी मम्मी के घर के पास एक मंदिर है, वहाँ भेजा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और मैं मन ही मन सोच रही थी कि मुझे शिव पुराण भी कहीं सुनने को मिल जाती। और संगत जी, जैसा कि हम जानते हैं कि गुरु जी हमारी बात एकदम सुन लेते हैं। मैं ये जान रही थी कि मेरी अपनी ही तरफ से पता नहीं क्या डिले हो रहा था, मुझे नहीं पता। लेकिन जब तक भाग में नहीं होता तब तक कहते हैं ना, समझ में नहीं आती। तो मुझे आज गुरु जी ने शिव पुराण सुनने के लिए भेजा, तो गुरु जी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और बाकी समस्याओं के भी बहुत से मैसेजेस आते हैं। बेटे के लिए बेटे का कष्ट का मैसेज आता है, कभी मेरे ऊपर अपने ऊपर कष्ट का मैसेज आता है, कभी लीवर खराब होने का मैसेज आता है, कभी कुछ आता है। तो बस सिर्फ मैं ही कहती हूँ, महाराज हमें सिर्फ सिमरन की दात बख्श दीजिए। अब हमें पता ही नहीं हमें चाहिए क्या है, तो हम क्या मांगे। तो सिर्फ नाम सिमरन की दात बख्श दीजिए कि हम आपका नाम सिमरन, हम और हमारे परिवार में सभी लोग जाप कर सकें, आपका नाम सिमरन और शुक्राना कर सकें। और इतने कष्टों से भी बाहर निकाल आए हैं महाराज, तो आगे भी महाराज ही निकालेंगे। तो बस इसी से मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी संगत जी। और मैं बहुत बहुत फिर भी शुक्राना करना चाहती हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी का, कि जिन्होंने मेरी शुरू से जर्नी शेयर करी है। तो आज मेरा शुक्राना वो शेयर कर रहे हैं इस सत्संग के द्वारा महाराज को। तो शुक्राना संगत जी आपका मेरा सत्संग सुनने का। चलिए आज अब हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी। आज का यह सत्संग मेरा 12 जून शाम 7:30 बजे का है और मैं ये सत्संग एम्स हॉस्पिटल में बैठ के कर रही हूँ। मेरी सर्जरी अभी गुरु जी ने बहुत ही अच्छे से करवा दी है। इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने बहुत पहले ही सत्संग सुनवा के मेरी बीमारी को कटवाया है संगत जी। बस विश्वास, अंधा विश्वास करने की ज़रूरत है गुरु जी पे। सब कुछ सरेंडर कर देना चाहिए हमें। तो गुरु जी ने ऐसे ऐसे मैसेज दिए मुझे, तेरी खूंखार बीमारी को मैं छोटे में काट रहा हूँ। और मैसेज आया कि मेरे स्वरूप पे देख, तेरा संकट मैंने ले लिया है। तो जो मैं गुरु जी का यहाँ स्वरूप लेकर आई हूँ वह एकदम से ऐसे अपने आप ही, मतलब पता नहीं कैसे वो मुड़ चुका है, एकदम से फोल्ड हो चुका है। गुरु जी अपने ऊपर ही कष्ट ले रहे हैं मेरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और घर में भी जो हालात बन रहे हैं मेरे पीछे से, मेरा बेटा और मेरे भाई को गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं। ब्लेस कर दो गुरु जी उनको, उनकी ज़िंदगी में आने वाले तूफानों से उनकी रक्षा करो। जो उनको बहका रहे हैं, जो हमारे घर में कोई नकारात्मकता है, वैसे तो कोई नकारात्मकता नहीं हो सकती जहाँ गुरु जी का स्वरूप होता है। गुरु जी आपने ही रक्षा करनी है उनकी। अब मैं नहीं चाहती कि मैं अब घर जाऊं कि फिर वही के वही हालात दिखें। इसके लिए गुरु जी आपने ही संभालना है मेरे भाई को, मेरे बेटे को, दोनों भाइयों को, भाभियों को, जो कि प्रॉपर्टी की वजह से हमारे घर में इशू बना हुआ है। मैं अपने
पेरेंट्स के यहाँ रह रही हूँ इतने टाइम से, 20-25 साल हो गए। अब ये झेल नहीं सक रही मैं। आप गुरुजी, आप ही जान रहे हो गुरुजी कैसे चल रही है मेरी गाड़ी। मेरी बच्ची को आप बहुत ब्लेस कर रहे हो, बहुत शक्ति दे रहे हो। उसने ही अपने दम पे यहाँ लेकर आई है मुझे, उसी ने ही दिन रात अपने एक पैर पे खड़े होकर मेरी सेवा की है। इसके लिए गुरुजी आपका मेरी बच्ची की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। और यहाँ हॉस्पिटल का स्टाफ और जो मेरे पास आए हैं मेरे रिश्तेदार मिलने, उनको सबका शुक्राना, बहुत साथ दे रहे हैं वो लोग, उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उनकी तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगी गुरुजी, आप सब जान रहे हैं। मेरे घर पहुंचने पे हालात एकदम शांत अच्छे से कर दीजिए गुरुजी प्लीज़। यही मेरी अरदास है। मेरे बेटे को भटकने से बचाओ, मेरे भाई को भटकने से बचाओ। सबकी खुश ज़िंदगी में खुशियाँ ला दो गुरुजी। उनको अपनी रज़ा में राज़ी कर लो, दोनों को अपनी रज़ा में राज़ी कर लो गुरुजी, दोनों को अपनी रज़ा में राज़ी कर लो। यहीं पे ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। जल्दी ही फिर से शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जो मेरा ये सत्संग बीमारी से रिलेटेड था, बहुत मुझे उम्मीद थी गुरुजी मेरी रक्षा ही करेंगे ये हर बात में। अब मेरे को लास्ट टाइम तक डॉक्टर्स डाउट में थे। गुरुजी ने ये भी संदेश दिया मुझे कि डॉक्टर अपनी डॉक्टरी करते हैं, मैं उनकी डॉक्टरी फेल कर दूंगा। और यही कर दिखाया है संगत जी। गुरुजी ने इतना क्रिटिकल, इतने उन्होंने बताए थे ऑपरेशन के बाद इतनी मतलब क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है, इतने डाउट्स थे, ये सब वो सब अभी कुछ भी नहीं है। गुरुजी का जल प्रसाद ले रही हूँ मैं, और लोटा मैं लेकर आई थी घर से अभ्यास करवा के। गुरुजी का स्वरूप बिठाया मैंने यहाँ पे। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आगे ऐसी कभी भी दुर्दशा नहीं आए। मैं तो चाहती हूँ गुरुजी आपका नाम जाप करूँ, बस किसी से कुछ नहीं लेना मेरे को। ऐसा घर में माहौल बना दो, ऐसा घर बना दो मेरा कि आपका मंत्र, हाँ आपका गुरबानी की तो मैं बहुत भूखी हूँ, बहुत ही भूखी हूँ सुनने की। गुरुजी ऐसा ही माहौल बना दो कि दिन रात आपका नाम जाप, मेरे मंत्र जाप मेरे घर में चलता रहे शांति से। सब पे अपनी मेहर बरसाओ गुरुजी, सब पे, पूरी विश्व। जैसे मैं यहाँ से ठीक होके जा रही हूँ, वैसे ही गुरुजी सबको इस हॉस्पिटल में या दुनिया में सब जितनी भी बीमार आत्माएं हैं, निरोगी आत्माएं हैं, उन रोगी आत्माएं हैं, उन सबको निरोगी काया दो, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है, बाकी सब उसके बाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे घर में भी हालात आप बहुत अच्छे बना दोगे, इसी उम्मीद के साथ इस सत्संग को मैं वहीं विराम देती हूँ गुरुजी। आप ही के हाथ में डोरी है हमारी। मेरे भाई, मेरे बेटे को बख्श दो, उसके उनके कर्मों को बख्श दो गुरुजी, उनके कर्मों को बख्श दो। मैं कान पकड़ के उनकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने पति की तरफ से, अपनी ससुराल पक्ष की तरफ से, अपने मायके पक्ष की तरफ से, अपनी जो मेरी कुल देवी है उनसे मैं क्षमा मांगती हूँ। बस यही शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा